नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएससी के न्यू सर्कुलर के बारे में जो है रिगार्डिंग लॉट साइज। और फाइनली वो आ गए हैं लॉट साइज की। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 के क्या लॉट साइज रहेंगे, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपको ये न्यू लॉट साइज के बाद, और कहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, कहाँ पे आपका लॉस मेकिंग होगा, और ये जो पूरा इकोसिस्टम नया बनाया जा रहा है कि किस तरीके से रिटेल पार्टिसिपेशन कम किया जाए, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे एनएससी के हम सर्कुलर्स में चलते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो लेटेस्ट सर्कुलर है रिगार्डिंग द लॉट साइज उसको हम यहाँ पे खोल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसको थोड़ा साइड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर्स में जाते हैं। ठीक है, सर्कुलर्स में आ गए। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि अराउंड, ठीक है, ये नहीं, ये नहीं है कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये रहा कॉन्ट्रैक्ट साइज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे जो निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज अब होगा वो जो लॉट है वो 75 का होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का 30 का होगा, निफ्टी फाइनेंशियल 65, निफ्टी मिड कैप 120 और निफ्टी नेक्स्ट 50 25 का। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेशन करें यहाँ पे, अगर हम कैलकुलेशन करें कि किस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन होती है कि आपका जो लॉट साइज होगा वो कितने का रहेगा, आपका कैलकुलेटर में चलते हैं तो 75 इंटू निफ्टी हम 25,000 मान के चलते हैं। ठीक है, तो 25,000 ये आपका लॉट साइज हो गया अराउंड 18.5 लाख, 18,75,000 का, और इसको हम 18.5 लाख बोल सकते हैं जो निफ्टी की लास्ट क्लोजिंग के हिसाब से। यानी जो रेंज डिसाइड हुई थी 15 लाख से 20 लाख के बीच की, वही रेंज में निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज यहाँ पे आया है। ठीक है, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं तो 30 इंटू 52,000 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉट साइज आएगा वो अराउंड 15.5 लाख का लॉट साइज आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है मिड कैप का। तो मिड कैप का अराउंड देखते हैं कि अराउंड 13,000 का चल रहा है, 13,000 इंटू 120। ठीक है, तो करीब करीब 15 लाख का ये भी है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो आपका है फिन निफ्टी जो कि 65 का है। तो फिन निफ्टी 65 और लास्ट क्लोजिंग फिन निफ्टी के अराउंड 24,000 के आसपास की है शायद। तो देख लेते हैं एक बार। फिन निफ्टी, फिन निफ्टी आपका है, हाँ 24,000 की क्लोजिंग है लास्ट। तो आपका अराउंड ये हो गया 15 लाख का ये भी, यानी अल्टीमेटली जो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो 15 लाख के आसपास के हैं। बट निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं जो कि 18 लाख के जोन में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इम्पैक्ट क्या बढ़ेगा, मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में इम्पैक्ट कैसे आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली तो लोग ऑप्शन कर रहे हैं, और ऑप्शन में बिकॉज जब एक्सपायरी के नियरेस्ट जाता रहता है मार्केट, तो ऑप्शन का प्रीमियम सस्ता हो जाता है। और अगर 18 लाख का लॉट साइज है तो जाहिर सी बात है पहले भी कोई 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी ही ट्रेड करते थे तो वही अब करेंगे, यानी 2 लॉट 3 लॉट ही करेंगे। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखो सिंपल सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे सेबी क्या करना चाह रही है, जो पार्टिसिपेशन है उनको रिड्यूस करना चाह रही है। ठीक है ना, अभी जो ग्राफ था वो इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा था, अब वो ग्राफ को नीचे की तरफ लाना चाह रहे हैं। अब वो नीचे कैसे आएगा, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग ना होके एक एडिक्शन है। तो एडिक्शन है, तो एडिक्शन की वजह से लोग ज़्यादा लॉस करते हैं क्योंकि ओवर ट्रेडिंग होती है, उनको हर पल कुछ ना कुछ मार्केट में ट्रेड दिख रही होती है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहते हैं। अब क्या है कि वीक में एक ही एक्सपायरी होगी जो कि निफ्टी की होगी। ठीक है, निफ्टी की होगी और एक सेंसेक्स की होगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि अब आपके पास जाहिर सी बात है 5 ट्रेडिंग सेशन है आपका, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 5 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन आपको
क्या प्ले करने को मिलेगा, आपको एक्सपायरी प्ले करने को मिलेगी। बाकी 3 ट्रेडिंग सेशन आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, उसके पीछे का रीज़न है, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप करेंटली अगर मान लो आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि नवंबर से स्टार्ट होगा तो हम नवंबर में चल रहे हैं, ठीक है, और निफ्टी में आप मान लो वीकली ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, समझ में आता है कि वीकली, तो अगर हम निफ्टी का वीकली ऑप्शन मान लो जैसे इस वीक के हिसाब से कैलकुलेट करें, 24 अक्टूबर के हिसाब से कैलकुलेट करें, 24,900 चल रही है, तो 135 रुपये चल रही है कॉल, और पुट भी करीब 128 रुपये चल रही है। तो जब आप 135 इंटू, आ गया कैलकुलेटर, ठीक है, 135 इंटू 75 करते हो तो क्या है, आपका अराउंड 10,000 रुपये डिप्लॉयड हो रहा है एक लॉट में, ठीक है। आपने 2 लॉट कर लिए, 20,000 हो गया। ये सिर्फ निफ्टी निफ्टी के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन अब हम निफ्टी के बाहर काम करना चाह रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी दिख ही नहीं रही मार्केट में, कि आपको लग रहा है बैंक निफ्टी मूवमेंट कर रहा है, मुझे को बैंक निफ्टी में काम करना है, बट निफ्टी ही मैं काम कर पा रहा हूँ। तो जब आप बैंक निफ्टी में काम करने जाओगे तो बैंक निफ्टी का आप देखो, यहाँ पे चलते हैं मंथली, अगर कॉन्ट्रैक्ट मान लो ये 28 नवंबर का लेके चलते हैं, ठीक है, और बैंक निफ्टी चलते हैं, तो बैंक निफ्टी में आपका 52,000 की, 52,200 की कॉल देख लेते हैं, ठीक है। हम लगा रहे हैं यहाँ पे 27 नवंबर की, क्योंकि मंथली ट्रेड होगा, ये तो मंथली है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन इसका महंगा होगा, महंगा होगा तो आप इसको खरीद ही नहीं पाओगे। तो 52,200 की कॉल आप देखो कितने की चल रही है, 1,000 रुपये की चल रही है। और मैं कहता हूँ इसको चलो थोड़ा सा पीछे चल के चलते हैं, यहाँ पे ये, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे भी नहीं जा सकते हम, क्योंकि या तो हम अक्टूबर से तो ये अप्लाई है नहीं, नवंबर से अप्लाई है, तो हमें नवंबर का ही लेके चलना पड़ेगा। तो 52 मान लो 52,500 की भी आप कॉल और पुट में काम करना चाहते हो, कॉल में काम करना चाहते हो, तो 1,000 पॉइंट की चल रही है। तो 1,000 पॉइंट का जब आप एक लॉट बाय करोगे तो आपका 30,000 रुपये डिप्लॉयमेंट होगा। अगर आप पुट, जबकि आउट ऑफ द मनी है, ध्यान रखना, आप कितना आउट ऑफ द मनी जाके काम करोगे, मान लो 1,000 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके काम करोगे, तो अभी 782 की है, तब भी आपका 21,000 रुपये डिप्लॉय हो रहा है एक लॉट में, ठीक है ना। तो क्या होगा, बिकॉज पैसे ज़्यादा अलॉट होंगे, यानी आपके जो जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा डिप्लॉय होगा एक लॉट, 2 लॉट में, खासकर बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में। तो धीरे धीरे क्या होगा, इनका जो वॉल्यूम है वो श्रिंक होता जाएगा, आपको करने का मन ही नहीं करेगा, यानी जो आपकी आदत है अभी तक आप इस तरीके से प्ले कर रहे थे, वो धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होगा, क्योंकि इंटरेस्ट धीरे धीरे जागा था। ऐसा नहीं है कि एकदम से सारे लोग आके ऑप्शन करने लग गए थे, वो धीरे धीरे ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और फिर जो एडिक्शन है उस एडिक्शन से आप बाहर आ जाओगे। सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स को आप ट्रेड करने के लिए 2 दिन आओगे, बाकी 3 दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद भी अगर आप करने की कोशिश करोगे तो कुछ टाइम तक कर पाओगे, ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि लेट अस सपोज आप निफ्टी के एक्सपायरी के दिन आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, निफ्टी के एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हो, और निफ्टी खुला, खुलने के साथ निफ्टी आपका साइडवेज चला गया, मींस खुला, थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ और साइडवेज चला गया, तो इसी दिन आपका पूरा पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी क्योंकि आप पूरे हफ्ते इंतज़ार कर रहे थे इस दिन का, और ये दिन में कोई एक्शन नहीं हुआ, तो होगा क्या कि आप अभी तक कैपिटल क्या हो रही थी, देखो मैं समझाता हूँ आप क्या होगा यहाँ पे। अभी तक क्या होता था कि मार्केट में अभी तक लोग क्या करते थे, छोटे मोटे पैसे रखते थे, मान लो 50,000 रखे, ठीक है, 50,000 रखे, और वो डेली ही एक्सपायरियाँ प्ले करते थे, ठीक है, हर दिन एक्सपायरी प्ले करते थे। तो हर दिन जब एक्सपायरी प्ले करते थे तो जाहिर सी बात है, बिकॉज लॉट साइज कम था, तो यहाँ पे जो लॉसेस होते थे वो 20,000 होते थे, 10,000 होते थे, इस तरीके से लॉसेस होते थे। तो ये जो लॉसेस थे वो थोड़े से कम थे, लेकिन बिकॉज अब लॉट साइज बढ़ जाएगा तो अकाउंट में कितने रुपए रखने पड़ेंगे, मान लीजिए 1.5 लाख रखोगे या फिर 2 लाख रखोगे, बिकॉज आपको तो ट्रेड करना है। तो क्या होगा कि आप ये पूरा अमाउंट रिस्क पे डालोगे जितना आप अकाउंट में रखोगे। पहले आप 50 रखते थे तो 50 पूरा रिस्क पे रहता था, एक दिन में 50,000 का लॉस हो सकता है। जब आप ज़्यादा अमाउंट रखोगे तो होगा क्या, मान लो एक दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, 3 दिन प्रॉफिट हुआ, 4 दिन प्रॉफिट हुआ, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, फिर एक दिन खराब आएगा, तो क्या होगा, उस दिन आप कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे, ओवर ट्रेड करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाएगा कि ये सारा पैसा और प्लस आपके अकाउंट का भी पैसा एक ही दिन में चला जाएगा। क्योंकि लॉट साइज बड़े हो गए हैं तो आपको लॉसेस बहुत तेज़ी से और प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से होगा, तो उसको हैंडल करने में थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है ना। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये जो लॉट साइज बढ़े ना, ये लॉट साइज का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उन लोगों पे जिनके पास
कम कैपिटल है, मान लो लाख 2 लाख है, तो वो लाख 2 लाख 15-20 दिन में ही अपने खो खा के वापस मार्केट से बाहर चले जाएंगे, फिर दोबारा वो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक क्या होता था, बिकॉज हर दिन एक्सपायरी होती थी, सेकेंड हाफ में जाके प्रीमियम बहुत सस्ते हो जाते थे, 3,000 4,000 का लोग प्ले करते थे उसमें, उनको अगर पैसे बन गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन गए तो वो अगले दिन फिर ट्राई करते थे, ठीक है। बट अब क्या होगा, बिकॉज एक्सपायरी अब 2 रह गई हैं, तो वो 2 दिन लोग ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम करेंगे, क्योंकि वो 3 दिन से वेट करेंगे। जब वो 3 दिन से वेट करेंगे तो उस दिन उनसे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर आज निफ्टी की एक्सपायरी है, मेरा पैसा बन गया तो बन गया, नहीं तो फिर मेरे को फिर 4 दिन वेट करना पड़ेगा। तो वो इस सिनेरियो में फंस जाएंगे कि अब उनको क्या है, एकदम से बेसब्री से उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा है, ठीक है। फिर क्या है, नेक्स्ट ईयर से क्या है, अपफ्रंट मार्जिन भी कलेक्ट करेंगे। मतलब अगर आपने मान लो 10,000 का प्रीमियम खरीद दिया, तो आपके हो सकता है एक्स्ट्रा 10,000 रुपये ब्लॉक हो जाए, ठीक है ना, या फिर 5,000 ब्लॉक हो जाए, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो वो सिनेरियो में भी जब मार्केट आ जाएगा, तो उस सिनेरियो में भी बहुत से लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि वो एडिक्शन खत्म होगा धीरे धीरे। क्योंकि जाहिर सी बात है, हाथ में कैपिटल ही नहीं होगी तो ट्रेड कहाँ से करोगे। तो वो सिनेरियो यहाँ पे आने वाला है, और 20 नवंबर के बाद ये इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉट साइज अनाउंस हो गए हैं, बहुत ही जल्दी रिवाइज हो जाएंगे, आपको दिखने लगेंगे यहाँ पे। क्योंकि अब 20 नवंबर आने में कुछ ज़्यादा टाइम तो है नहीं, क्योंकि आज 20 तारीख हो गई है। ऑलमोस्ट 1 महीने बाद आपका ये न्यू लॉट साइज इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेड जो करना होगा वो न्यू लॉट साइज के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। और न्यू लॉट साइज में एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉट साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। जिस भी दिन मार्केट साइडवेज जाएगा, आप अगर ट्रेड डाल रहे हो तो आपको लॉसेस बहुत तेज़ी से होंगे, क्योंकि डिके तो वो लगेगा ही लगेगा ना, प्रीमियम डिके को तो कोई मिस नहीं कर सकता, वो तो लगेगा ही लगेगा। तो इस केस में क्या है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो भी आप बड़ी कैपिटल रखो, ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो भी आप बड़ी कैपिटल रखो, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल होने वाला है ये न्यू लॉट साइज पे, क्योंकि ये लॉट साइज बहुत ज़्यादा महंगे हैं। और ये लॉट साइज ऑलमोस्ट जिनकी कैपिटल 5 लाख से नीचे है ना, उन सबको बाहर कर देगा धीरे धीरे। 2 महीने 3 महीने में वो सब बाहर हो जाएंगे मार्केट से, क्योंकि यहाँ पे जो लॉसेस होंगे वो और भी बड़े होंगे। अभी तक क्या था कि आप 5,000 का रिस्क ले रहे थे, 6,000 का रिस्क ले रहे थे, बट अब क्या होगा, आपका रिस्क बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ गया। क्योंकि अगर आप एक लॉट भी खरीदते हो, तो मैंने बोला जहाँ पे आप अभी तक 25 इंटू 135 कर रहे हो आप, ठीक है, तो 25 इंटू 135 कर रहे हो, आपका 3 से 4 हज़ार रुपये डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है। अब आप 75 इंटू 135 कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि करंट प्रीमियम अगर देखोगे इतना ही चल रहा है, तो आप 10,000 रुपये डिप्लॉय कर रहे हो। 10,000 पे आपका रिस्क है, मान लो कोई भी एक कैंडल अपोजिट या कैसे भी मार्केट का सिनेरियो बन गया, या फिर आप मार्केट को 5-10 मिनट आपने होल्ड कर लिया ऑप्शन और मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, तो क्या है, ये हाल 10 में से आपके 5,000 का लॉस आपको खड़े खड़े हो जाएगा। तो ये सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट होने वाले हैं। और मेरे को जो पर्सनली जो फील आता है, मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मार्केट में किस तरीके से लोग काम करते हैं, बट मुझे जो पर्सनली फील आ रहा है वो ये है कि जिनकी कैपिटल 5 लाख से कम है, ठीक है ना, मतलब पर डे की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। मान ली किसी के पास 5 लाख रुपए ही हैं, वो धीरे धीरे ट्रेड कर रहा था, उन सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अब लॉस और प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं हाई लेवल के होंगे। यानी प्रॉफिट तो वैसे भी आप बड़ा नहीं कर रहे थे, प्रॉफिट तो वैसे भी छोटा छोटा कर रहे थे, लेकिन लॉसेस के केस में जो लोग लॉस को होल्ड कर रहे थे और जिनको नहीं समझ में आ रहा था कि लॉस कब काटने हैं, कैरी फॉरवर्ड ले जा रहे थे, फिर ऑप्शन ज़ीरो हो जा रहा था, उनको बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं। वो झटके उनको बहुत ही जल्द मार्केट से बाहर कर देंगे। तो ये जो बेसिकली नया सेबी के रूल्स थे, उसके अकॉर्डिंग लॉट साइज अब आ गए हैं यहाँ पे, एनएससी ने अनाउंस कर दिए हैं। बहुत ही जल्द आपको बीएससी भी अनाउंस करता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। और निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, नेक्स्ट 50, इनमें तो आप वैसी ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर आप लाख 2 लाख रुपए अकाउंट में रख के काम करते हो तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप 20 30 40 हज़ार में तो इनमें काम ही नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी आप जाके काम करोगे तो आपको वैसे ही कुछ नहीं मिलने वाला। और जाहिर सी बात है, आपको इतने बड़े लॉट साइज में ट्रेड करने को वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा, इसमें लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा भी साइडवेज जाएगा, 10-20 पॉइंट प्रीमियम टिके हुआ, 6-7 हज़ार का लॉस हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। और आपको अब बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस लगा के फॉलो अप करना पड़ेगा ट्रेड को। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं काम करते हो
तो बहुत मुश्किल होने वाला है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मुश्किल होने वाला है। बहुत से लोग ये भी बोल सकते हैं कि अरे प्रीमियम तो डिके होता रहेगा, सस्ते होते रहेंगे, या कोई एक लॉट में काम करता नहीं है, 5-6 लॉट में काम करता है, वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन जिस हिसाब से रूल बनाए गए हैं उस हिसाब से आपको नियर टू एक्सपायरी जब जाओगे तो अपफ्रंट मार्जिन कलेक्ट होगा ऑप्शन बाइंग में, तो अल्टीमेटली आपका जो पैसा डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा ही होगा मार्केट में। और जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे अकाउंट में तो आप नए ऑप्शन खरीद ही नहीं पाओगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली न्यू अनाउंसमेंट था जो एनएससी की तरफ से हो चुका है, और यहाँ पे मैंने वीडियो बना के आपको जितना मेरे को समझ में आया, जितना इम्पैक्ट हो सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।